इस गाड़ी को आप सिर्फ 84,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 84,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की Hyundai एक्स्टर के बारे में। एंड ये है इसका HX3 यानी कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट, जो कि अब तक इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इस गाड़ी के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि 4 दरवाजों में स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा और अच्छी खासी लुक इस गाड़ी की आप लोगों को मिल जाती है। एंड ये है इसका CNG वाला वेरिएंट। जिन मेरे भाइयों को अभी तक नहीं पता कि एक्स्टर क्या अपडेट हो चुकी है, क्या इसका फेसलिफ्ट आ चुका है, जी हाँ, यही है इसका फेसलिफ्ट, नई अपडेटेड वाली 2026 की Hyundai एक्स्टर। आज मैं आप लोगों को इसकी फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। आज बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों की कितनी EMI जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा। कहने का मतलब है आज आप लोगों को वो जानकारी देने वाला हूं जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को ये सब जानना है कि इस गाड़ी के अंदर फीचर क्या क्या आते हैं, स्पेसिफिकेशन रिव्यू वाली वीडियो देखनी है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके चैनल मेरा सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब पे इजीली वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये है दोस्तों 2026 की Hyundai एक्स्ट्रा का HX3 CNG वाला वेरिएंट। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 7,43,900 रुपए। आरटीओ देखोगे रोड टैक्स 56,903 रुपए यहाँ पे आप लोगों को उस गाड़ी पे आरटीओ पे करना है। इसके बाद इंश्योरेंस आप लोगों को 38,343 रुपए यहाँ पे करना होगा, जिसमें आप लोगों का 1 साल का जीरो डेप कॉम्प्रिहेंसिव होगा प्लस 3 साल का आप लोगों का थर्ड पार्टी। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 38,000 रुपए में। फास्टैग के आपको 600 रुपए देने हैं और हाइपोथिकेशन के आप लोगों को 1,500 रुपए देने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 8,41,246 रुपए की। ये है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब डाउन पेमेंट आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 84,125 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देनी है। 8,41,000 में से 84,000 माइनस कर दोगे तो 7,57,122 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आपका फाइनेंस होगा, इस पर आपको किस्तें पे करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 90% तक फाइनेंस कर दिया है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता है 90% 95% गाड़ी को फाइनेंस कराना। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो ठीक नहीं होती। अगर आपकी प्रोफाइल में ये तीनों चीजें हैं तो आपको ये गाड़ी 101% 80-90 हजार रुपए की डाउन पेमेंट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं वो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज होती है आप लोगों का सिविल स्कोर। इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों का अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग किराए पे रेंट पे ना रह रहे हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है करीबन 70 से 80 हजार रुपए होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। अगर आप लोग इतनी कम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं 2 से 2.5 लाख रुपए की, तो आपकी जो महीने की सैलरी है, इनकम है, वो 30-40 हजार भी होगी तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक जो मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं EMI के बारे में, किस्तों के बारे में। अगर आप लोग इस गाड़ी पे कर देते हैं मात्र 84,000 रुपए की डाउन पेमेंट और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 23,900 रुपए की। 4 साल की किस्त आएगी 18,600 रुपए की। 5 साल की किस्त आएगी 15,500 रुपए की। 6 साल की किस्त आएगी 13,400 रुपए की। 7 साल की किस्त आएगी 11,900 रुपए की। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें मात्र 84,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे मैंने 8.5 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको गाड़ी फाइनेंस करके मिल जाती है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर, तो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी। 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का ID कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका GST सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का। एक आप लोगों को 3 साल प्लस की ITR आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।